नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड के लिए जो इंट्रांस एग्जाम हुआ था उसके जीएस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जीए के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। तो मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। 15 अगस्त 1995 ईस्वी को सबसे पहले तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। इसमें जो क्या हुआ था, क्लास 1 से लेकर 8 तक, क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त और पौष्टिक भोजन देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी और सबसे पहले शुरू की गई थी तमिलनाडु में। और अभी जो है इसका नाम पीएम पोषण योजना के नाम से अभी यह चल रहा है। किस नाम से? पीएम पोषण योजना के नाम से अभी यह योजना चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की धातु होती है? तो सबसे हल्की धातु इनमें से लिथियम होती है। ऑप्शन नंबर सी सही। लिथियम का जो परमाणु भार होता है यह 6.941 होता है। तांबा का परमाणु भार 63.54 होता है। चांदी का होता है लगभग 108 और सोना का होता है 196। तो इसलिए सबसे हल्की धातु लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह राजगिरी थी। राजगिरी जो कि वर्तमान में नालंदा जिले में स्थित है, यह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। इसे गिरिब्रज कहा जाता था। आज इसे राजगीर कहा जाता है, पहले राजगिरी कहा जाता था या गिरिब्रज कहा जाता था। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। यहीं राजगीर में विश्व शांति स्तूप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी सही। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ था और 30 अगस्त को BR अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 और सदस्य थे इसमें। ये 7 सदस्य जो थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपालास्वामी, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तल और DP खेतान, जिनमें से डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब बात हो रही है तो हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है 2 आदमी को। किसको? गुलजार को और रामभद्राचार्य जी को। गुलजार और रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल में प्रदान किया गया। गुलजार जो कि उर्दू के लेखक हैं और रामभद्राचार्य जी महाराज संस्कृत से संबंधित हैं। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद से 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी घोषणा हो चुकी है और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस वंदे मातरम की जो रचना हुई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है आनंद मठ पुस्तक है। इसी आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम की रचना की गई है। तो राष्ट्रगीत हमारा है वंदे मातरम और राष्ट्रगान जो होता है वह जनगण मन होता है, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को।
8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और वर्ष 2025 के महिला दिवस का विषय था सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज बहुत ही विख्यात पुस्तक है। इस मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण। आर.के. नारायण मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक है। आर.के. लक्ष्मण बहुत ही बड़े कार्टूनिस्ट थे। मुल्कराज आनंद भी लेखक थे, लेकिन आर.के. नारायण का पुस्तक का नाम है मालगुडी डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति भी बने थे, इन्होंने बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र गणराज्य की घोषणा की थी। तो 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश ये बना था और इसके संस्थापक राष्ट्रपति बने थे शेख मुजीबुर रहमान। तो बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया था शेख मुजीबुर रहमान ने। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। कहाँ से? साबरमती से। साबरमती से दांडी तक। साबरमती से दांडी तक जो कि गुजरात में स्थित है। तो साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च 1930 को यह दांडी यात्रा प्रारंभ होती है और 24 दिन चलकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचती है। तो इस 24 दिन की यात्रा में गांधी जी और उनके अनुयायी 241 मील चले थे और गांधी जी के साथ 79 अनुयायी दांडी यात्रा पर गए थे। तो गांधी जी साबरमती से दांडी पहुंचे 6 मार्च को और वहां अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का हरा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का हरा ग्रह है यूरेनस, जिसे अरुण कहा जाता है। यहाँ यह जो यूरेनस होता है यह मीथेन के कारण यह ग्रह हरा ग्रह के रूप में दिखाई देता है, अर्थात यूरेनस पर मीथेन की संख्या बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रेलवे। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण है। यह भारतीय रेल जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ पे है? यूएसए, दूसरा रसिया और तीसरा चाइना में भारत चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में जो है पहली रेल जो चली थी 1953 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का पूर्ण रूप क्या है? अर्थात WTO का फुल फॉर्म पूछ दिया है। तो WTO का पूर्ण रूप हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका हेडक्वार्टर जो है यह जेनेवा में है। जेनेवा में है WTO का हेडक्वार्टर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 से 62 तक में राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। इस अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है 35 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह को जाना जाता है मंगल। ऑप्शन नंबर ए सही। मंगल पर फेरस ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। तो फेरस ऑक्साइड की मात्रा के कारण मंगल ग्रह का रंग जो है यह लाल दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो आबादी की गुणवत्ता निर्भर करती है, आबादी की गुणवत्ता निर्भर करती है उसके कौशल निर्माण पर। कौशल निर्माण पर आबादी की गुणवत्ता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता में एकता वाक्य किसने कहा था? तो विविधता में एकता जो वाक्य है यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही। जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है और इसी पुस्तक में उन्होंने विविधता में एकता शब्द, विविधता में एकता के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में आम चुनाव हुए थे। उस समय जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन भारत के चुनाव आयुक्त थे और पहली बार चुनाव हुआ था 1951 ईस्वी में। चुनाव आयोग का जो बात किया गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में असमानता किस कारण से है? तो सही उत्तर हो जाएगा, भारत में असमानता के बारे में जब जाति और लिंग के अनुसार भारत में संविधान के अनुसार जब देखते हैं तो भारत कहा गया है कि भारत में असमानता नहीं की जाएगी। जाति और लिंग के अनुसार, लोगों के धर्म के अनुसार और प्रतिष्ठा के अनुसार जाति भारत में असमानता नहीं है। तो भारत में असमानता है मौद्रिक स्तर पर, अर्थात आर्थिक स्तर पर भारत में असमानता के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था एडमंड हिलेरी, जो कि स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड का था। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का, जिसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर बी सही। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसे नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास। इसे यह विश्व धरोहर स्थल भी, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पानी की संख्या, पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। लगभग 70% के आसपास पृथ्वी पर जल है। इस कारण से यह पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी वर्ष 1930 ईस्वी में। साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की थी और दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था और उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो वर्ष 1930 सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में प्रजातंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, प्रभुसत्ता है, निरंकुशता नहीं है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, निरंकुशता का अनुमोदन भारतीय संविधान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश जो है यह एशिया महादेश है। ऑप्शन नंबर सी सही, बी सही, एशिया महादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे गहरा महासागर है? सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। जुकरबर्ग जो है यह फेसबुक का संस्थापक है, जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार जो कि भारत में
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की बात की गई है। इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है और 6 प्रकार के मूल अधिकार की चर्चा की गई है, जिसमें से स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन 12 को कहा जाता है कोबालामिन, विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक प्राचीन भारत को सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, इसने भारत को सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र के रूप में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के पूर्वज भारत के किस प्रदेश से संबंधित हैं? तो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के जो पूर्वज हैं भारत के गुजरात राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है? तो पूरे विश्व को नेटवर्क से जोड़ने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई का पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया? स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, यह स्टारशिप के नाम से अपना अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया था। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो भारत में जनहित याचिका की जो अवधारणा है यह अमेरिका से प्रेरित है और भारत में जनहित याचिका का जो प्रारंभ हुआ था उस समय पीएन भगवती भारत में पीआईएल अर्थात जनहित याचिका शुरू करने के समय भारत के ये मुख्य न्यायाधीश थे। धन्यवाद।